Yes, so hello everyone. My name is Naman. I have secured 99 percentile three times in the CAT quant section. And today we'll be discussing the approach for some of the CAT quant's previous year questions. So मैं कुछ CAT के quant section के previous year questions लेके आया हूँ. And we discuss कि कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं, क्या उनका best possible approach हो सकता है. Okay, so let's get started. So I hope you all can see my screen now. So first of all, what I want कि आप पहले वीडियो को पॉज करें and try this question on your own. Only after that see my solution. Okay. So let's get started then. I hope you have tried this question by now. हमसे कहा गया टेट फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 10 टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 7 एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2024 स्लॉट 1. द इंटरेस्टिंग थिंग इज कैट 2024 में तीनों स्लॉट में एक क्वेश्चन ऐसा आ रखा था जहां पे हम रिमाइंडर फाइंड करना था. सो लेट्स सी हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते थे. सो 10 टू द पावर 100 को जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आ रहा होगा. दिस एन एडवाइस व्हिच यू कैन रिमेंबर. ट्राई टू सी कि रिमाइंडर 1 प्लस का 1 या माइनस 1 कब आ रहा होगा. What did I say? Try to see कि रिमाइंडर प्लस का 1 या माइनस 1 कब आ रहा होगा. What do I mean by that? Let's see. So 10 की पावर 1 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर हमारा ना ही 1 आता है ना ही माइनस 1 आता है. So this won't work. 10 की पावर 2 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, that means 100 डिवाइड बाय 7, उस केस में रिमाइंडर प्लस का 2 आता है, राइट. यानी हमें क्या चाहिए था रिमाइंडर. वी वांट आइदर प्लस 1 रिमाइंडर और माइनस 1, which we are not getting here. So this won't work as well. 10 की पावर 3 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 10 की पावर 3 इज 1000 एंड 1000 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, I'll be getting the remainder -1, right? You can divide on your own. 1000 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका -1 आ रहा होगा. यानी कि दिस विल वर्क. दिस इज व्हाट विल हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो हमें 10 की पावर 3 को यूज करना. कैसे यूज करना देखते हैं. सो 10 की पावर 3 को यूज करके ट्राई टू मेक 10 की पावर 100 फर्स्ट. व्हाट आई मीन बाय दैट. सो 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 7. आई नो रिमाइंडर इज -1, करेक्ट. एंड बट आई वांट 10 की पावर 100 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर. सो यहाँ देखो हम 10 की पावर 100 तक जाने की कोशिश करते हैं. सो अगर मैं बाहर 33 लिख दूं तो 33 इंटू 3 यानी कि 99 तक हम पहुंच जाएंगे. 10 की पावर 99 तक. एक और मुझे 10 की पावर चाहिए, 10 की पावर 1 मैंने लिख दिया, राइट. तो अब मेरे पास इस पूरे का मैं रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश करता हूँ. इतने का रिमाइंडर मैं अलग से फाइंड करूंगा और 10 की पावर 1 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा इसका रिमाइंडर मैं अलग से फाइंड करूंगा. सो बेसिकली अगर आप देखो मैंने 10 की पावर 100 को ब्रेक करके लिख दिया. कैसे. 10 की पावर 3 की होल पावर 33 इंटू 10 की पावर 1 करके. मैंने ऐसा क्यों किया है क्योंकि मुझे 10 की पावर 3 को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो मुझे पता है. सो आई एम गोइंग टू यूज दैट इन्फॉर्मेशन, राइट. दैट्स व्हाई ब्रेकिंग इट डाउन लाइक दिस. अब देखते हैं क्या होगा. 10 की पावर 3 को जब मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर -1 आ रहा होगा. और कितनी बार आ रहा होगा रिमाइंडर -1. 33 टाइम्स, क्योंकि पावर 33 है यहाँ पे. एंड देन 10 की पावर 1 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा उस केस में रिमाइंडर 3 आ रहा होगा, करेक्ट. बिकॉज 10 डिवाइड बाय 7, राइट. सो रिमाइंडर विल बी 3. सो -1 की पावर 33 विल बी -1 इंटू 3. सो द रिमाइंडर आई एम गेटिंग इज -3. रिमाइंडर -3 का मतलब क्या है. इट्स सेम एज गेटिंग द रिमाइंडर +4, राइट. आई होप यू नो हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव रिमाइंडर इनटू पॉजिटिव रिमाइंडर. मेरा नेगेटिव रिमाइंडर -3 है. उसको पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे. हम डिवीजन 7 से कर रहे थे, राइट. 7 में से अगर मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए देन सिंपली इस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो 7 से. बिकॉज 7 से क्यों. बिकॉज हम 7 से डिवाइड कर रहे थे. इस तरीके से हम हमेशा नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं. 7 - 3 विल गिव मी द पॉजिटिव रिमाइंडर 4. दैट्स माय आंसर. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी प्लस का 4. दैट इज ऑप्शन डी. आई होप दिस इज क्लियर. In case आपका कोई डाउट रह भी जाए then you can always comment in the comment section. I will reply you there. Next question पे आते हैं. Okay, so next question is this. I'm going to zoom it. So they are saying first of all वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें. कह रहे हैं कि एबीसीडी रेक्टेंगल है तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2024 अगेन. एबीसीडी रिमाइंडर है जहाँ पे AB का लेंथ 56 है, BC का लेंथ 45 है, E is the midpoint of CD. E यहाँ पे है. And they're asking us the radius of the incircular triangle ADE. इन रेडियस ऑफ इनसर्कल पूछ रहे हैं. इसका मतलब क्या थोड़ा समझा देता हूँ. जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है, उसके अंदर मैंने कोई सर्कल बनाया है. जैसे ये अंदर है सर्कल, ये तीनों साइड को टच कर रहा है. अंदर अंदर है, बाहर नहीं जा रहा है. अब इसकी जो, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर है ये सर्कल, तो इसकी जो रेडियस होगी उसी को हम इन रेडियस बोलते हैं. ओके. ट्राइंगल के अगर अंदर सर्कल है उस सर्कल की रेडियस को हम इन रेडियस बोलते हैं. अगर मान लो ऐसा कुछ होता कि सर्कल के अंदर ट्राइंगल होता, यानी वाइसा वर्सा हो रहा होता. अब सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, उस केस में सर्कल की रेडियस को हम सर्कम रेडियस बोलते हैं. उस केस में हम क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस. और अगर ट्राइंगल के अंदर सर्कल है उस केस में हम रेडियस को वो क्या बोलते हैं, इन रेडियस. ओके. तो हमसे कहा गया टेल द इन रेडियस, टेल द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एडीई. मैं ट्राइंगल एडीई फॉर्म कर लेते हैं. आई नो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सीडी, क्वेश्चन में क्या रखा है. एंड दिस AB was 56, so this will be 28, right?
दिस विल बी 28। BC 45 है तो AD भी 45 होगा। एंड आई नो रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, दिस विल बी 90 डिग्री। अब जरा ट्रायंगल ADE को ऑब्जर्व करें। ट्रायंगल ADE में I know the length of AD, I know the length of DE. So by using Pythagoras theorem, I can find the length of AE. Let's quickly do that. So AE का square will be equal to 45 square, which is 2025, plus 28 square, which will be 784. So 2025 plus 784 will be 2809, right? Yeah, it will be 2809. So AE square is 2809, so the length of AE will be equal to 53. ये मैंने कैसे फाइंड किया जल्दी से? हाउ डिड आई क्विकली फाउंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2809? There's a trick that exists for this also, but for today I will not discuss it, and that will keep it for some other day. But yeah, A square is 2809, so A will be square root of 2809, which will come as 53. This is 53. So now my triangle ADE is looking something like this. My triangle ADE, my hypotenuse का length है 53, the height is 45 and the base is 20. ओके, नाउ हमें इस सर्कल की सॉरी इस ट्राइंगल की इन रेडियस फाइंड करनी है, राइट? यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल आ रहा होगा उसकी रेडियस क्या होगी? नाउ देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच एग्जिस्ट। अगर हमें ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपको फॉर्मूला शायद पता भी होगा, नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ। कभी भी हमारे पास अगर एक राइट ट्राइंगल है, कभी भी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है और उसकी अगर हमें इन रेडियस फाइंड करनी है, तो उसका इन रेडियस फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ उसका परपेंडिकुलर यानी कि उसकी हाइट प्लस उसका बेस माइनस उसका हाइपोटेन्यूज। सो हाफ ऑफ परपेंडिकुलर का लेंथ प्लस बेस का लेंथ माइनस हाइपोटेन्यूज कर देते हैं, तो इन डायरेक्टली आ जाता है राइट ट्रायंगल का। और मान लो अगर हमें राइट ट्रायंगल के केस में सर्कम रेडियस फाइंड करना हो, सर्कम रेडियस राइट ट्रायंगल के केस में, उस केस में सर्कम रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज का लेंथ डिवाइड बाय 2। हाइपोटेन्यूज का लेंथ डिवाइड बाय 2। हाइपोटेन्यूज आई होप यू ऑल नो, ये जो हमारी ये वाली लेंथ होती है राइट ट्रायंगल की, इसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। ओके, सो राइट ट्रायंगल केस में इन रेडियस का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज। एंड सर्कम रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है राइट ट्रायंगल केस में? ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं ये राइट ट्रायंगल के केस में, ओके, ओनली राइट ट्रायंगल केस में अप्लाई होंगे। तो राइट ट्रायंगल केस में सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2। और हमसे पूछा इन रेडियस तो कर देते हैं, यानी कि ये वाला फॉर्मूला मत हम अप्लाई करेंगे। तो हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इज 45, सी द राइट ट्रायंगल दिस वन, प्लस बेस is 28 minus hypotenuse is 53. Let's solve this. So 45 plus 28 is 73 minus 53. That will give you 20. 20 divided by 2. 20 divided by 2 is 10. So 10 should be the length of the in radius. So the answer of this was a theta question and the answer is 10. I hope this is clear. Let's move forward. Next question now is this. Logarithm पे based है. And this is come in CAT 2024 slot 1. हमसे कहा गया x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ओके, सो x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड देन वी आर गिवन a equation and we are asked find the greatest integer not exceeding the value of x. Okay, let's see. So let's first थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। We are given 4 times of log x upon log 10. I hope you know a property कि कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ log a to the base b, we can write as log a on log b. That's what I'm going to apply here. So 4 times of this will be log x upon log 10, right? I'm just applied this property, okay? Plus 4 times of this, that this will be 4 times of log x upon log 100. And then we have this will be 8 times of log x upon log 1000. And this will be equal to 13, right? Now हम देख सकते हैं log x हमें दिख रहा है बार बार, और and we also know that log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 100 क्या हो जाएगा? log 100 का वैल्यू होता है 2 and log 1000 होता है 3, right? So we'll use these values. So 4 times of log x. Log x को ऐसा करते हैं कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं. So we'll be left with 4 upon log 10, which is 1. So we are getting 4 upon 1 here. Then we have 4. Log x को मैंने बाहर निकाल लिया. This is log 100. That is 2 plus 8 times of log x को बाहर निकाल लिया कॉमन लेके, upon log 1000 is 3. It is equal to 30. Let's solve this. So LCM ले लेते हैं. बाहर हमारा log x लिखा हुआ है. And let's take LCM inside. So 1, 2, 3 का LCM कितना होता है? 6. So I'll get 24 plus 12 plus 16 is equal to 30. Let's solve this. So I'll get log x into 24 plus 12 plus 16 will give me 52 upon 6 is 13.
and this cancels 4 times. The value of log x is going to be, this cancels 2 upon 3. So the value of log x is equal to 3 by 2, right? And I know base is 10 here, right? So why base is 10 here? Because we know that when log x is written and when there is no base given, then always the base there is 10, right? I hope आप सबको ये बात पता है. अगर हमें बेस नहीं दिख रहा लॉग के चैप्टर में हमारे, देन वो जो बेस होता है हमेशा 10 माना जाता है, राइट? There's a reason for it as well, but the reason you can ask in the comment box if you want to know. But yeah, for now you can remember this. So yeah, log s to the base 10 is equal to 3 by 2. So the value of x will be what? It will be 10 to the power 3 by 2, right? That means 10 to the power 3000 to the power 1 by 2. So that means x is equal to root of 1000. 1000 की power 1 by 2 का मतलब क्या है? Root of 1000. Under root of 1000, right? Under root of 1000 is how much? Look, 31 square is 961. And 32 square is 1024, right? So I know that for a fact that root of under root of 1000 will be 31 point something, right? So the value of x will be 31 point something. But this is not what I was asked. I was asked, tell the greatest integer not exceeding x. यानी कि वो सबसे बड़ा इंटीजर बताओ जो कि x को क्रॉस नहीं करेगा. वो सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा जो x की वैल्यू क्रॉस नहीं करेगा? इट विल बी 31. 31 वो सबसे बड़ा इंटीजर है, बिकॉज 31 के बाद 32 आएगा. 32 तो x की वैल्यू के आगे निकल गया होगा, राइट? तो 31 सबसे बड़ा इंटीजर है जो x को क्रॉस नहीं करेगा. सो इट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x. So yes, that's the answer. 31 was the answer for this question. So it was not a difficult question at all, right? अगर आपको थोड़े बेसिक्स पता है लॉगरिथम के, कि बेस में कुछ नहीं लिखा तो 10 लिखा है, ये सब बातें, log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 100 का 2 होता है, log 1000 का 3 होता है, और ये सब कुछ बातें पता है, ये वाली प्रॉपर्टी पता है, then you can easily solve this question. Let's move forward. कुछ भी आपका डाउट रह गया, please write in the comment box. I will reply you over there. So next question we have is this. कह रहे हैं, this is the question from computation combination. It is, and this is the question which I picked from KI 2022. Let's see the approach for this. And again, I would want you to first pause the video, try it on your own, then only look at my approach. So they are saying find the number of ways of distributing 20 identical balloons among 4 children, such that each child, यानी कि 4 children है, children 1, children 2, children 3, children 4, and everyone overall सभी को 20 balloons मिल रहे हैं, such that किसी को 0 balloons नहीं मिले, क्योंकि लिखा है each child gets some balloons, यानी किसी को 0 balloons नहीं मिले होंगे, and no child gets an odd number of balloons, यानी कि सभी को even number of balloons मिले. So I can say that this is a multiple of 2. So let's say it is 2 times of k1. This is also a multiple of 2. So it is 2 times of k2. 2 times का क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सभी even number होंगे, क्योंकि किसी को odd number of balloons नहीं मिले, इसलिए सभी को, क्योंकि सभी even values होने वाली है, इसलिए I'm writing it as 2 times of something. इसलिए 2 times of let's say k2. और इन सभी का सम कितना आ रहा होगा? 20. So now if I divide by 2 on both sides, I will get k1 plus k2 plus k3 plus k4 is equal to 10. Now listen to me carefully. अब हमें ये पता है, देखो k1 k2 k3 k4 इन सभी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती 0? क्योंकि अगर इनमें से किसी की वैल्यू 0 हो गई, उस चाइल्ड को फिर बैलून मिल ही नहीं रहे होंगे. उस चाइल्ड को फिर उस केस में लेट्स से k1 का वैल्यू 0 हो गया, तो चिल्ड्रन 1 का कितने बैलून्स मिल रहे होंगे? 2 टाइम्स ऑफ k1. तो चिल्ड्रन 1 को भी बैलून्स मिलेंगे होंगे, फिर उसे तो 0 बैलून्स मिल रहे होंगे, यानी बैलून्स मिल ही नहीं रहे होंगे. और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट ईच चाइल्ड, रीड हियर, ईच चाइल्ड गेट सम बैलून्स. तो यानी कि मैं एक बात फॉर श्योर हो सकता हूँ कि k1 k2 k3 k4 इन सभी का वैल्यू 1 या उससे बड़ा होगा, राइट? तो अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया है, यानी कि अब मुझे फाइंड करना है कि मैं इन हाउ मेनी वेज कैन आई ब्रेक 10, और मुझे बेसिकली नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. आई हैव टू फाइंड नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस. यानी कि k1 k2 k3 k4 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और आपको उनका सम 10 चाहिए. जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, जैसे मान लो इसको एक बैलून मिला, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया ऐसा, क्योंकि इन सभी का सम 10 आ रहा है, राइट? इस तरह मुझे फाइंड करना है कि कितनी तरीके से ये सम 10 आ सकता है. दे आर आस्किंग मी नंबर ऑफ वेज, रीड हियर, दे आर आस्किंग मी नंबर ऑफ वेज. सो बेसिकली आई हैव टू फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस. तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? n-1 CR-1. n का वैल्यू क्या है? 10. यानी कि हमें 10 को बांटना है, कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में, क्योंकि 4 चिल्ड्रंस थे. सो k1 I know this, I'm repeating it again, k1 k2 k3 k4 I know this is 10. यहाँ पे n का वैल्यू 10 हो जाएगा, क्योंकि मुझे 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी मुझे 10 वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करना है तरीके से 4 लोगों में, सच दैट किसी को भी 0 वैल्यूज नहीं मिल सकते. यानी कि मुझे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशन निकालना है. और नेचुरल नंबर सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? n-1 CR-1.
एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। आर क्या होता है इधर? आर होता है कि कितने लोगों में बांटने थे हमें, तो हमें 4 लोगों में बांटना था, राइट। तो एन की वैल्यू 10 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में हम अपने, और आर का मतलब कितने लोगों में बैलेंस बांटने थे, 4 लोगों में बांटने थे, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। सो एन माइनस वन सी आर माइनस वन, दिस विल गिव मी 9 C3, और 9 C3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको इसका शॉर्टकट पता है। 9 into 8 into 7 अपॉन 3 into 2 into 1 करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस। सो दिस विल बी 6, 6 cancels 72, 12 times, and 12 times of 7 is 84. So there are 84 ways. So the answer for this question is going to be 84. Yes, I hope this is clear. Moving forward to the last question of today's class, and this is a question from again CAT 2022, and you have to find the minimum possible value. Let's discuss this. जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू निकालने का, एक आप एक अप्रोच क्या हो सकता है सोचने के लिए, वो थोड़ा डिस्कस करता हूँ। जैसे यहाँ देखो डेनोमीटर में मुझे 3 - x दिख रहा है, तो कोशिश करो न्यूमेटर में भी किस तरह 3 - x क्या हम बना सकते हैं, इस तरह का आपका अप्रोच होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन में तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू अगर कुछ ऐसा कह रखा है ढूंढने को, क्या हम ऊपर न्यूमेटर में भी वैसा कुछ बना सकते हैं जैसा हमको डेनोमीटर में दिख रहा है। तो सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 - x लिखा है, ऊपर मुझे पता है कि स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे 3 - x के स्क्वायर के आसपास लिख सकता हूँ? लेट्स सी, 3 - x का स्क्वायर होता क्या है। मैं 3 - x का स्क्वायर ही क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि ताकि न्यूमेटर डेनोमीटर थोड़ा सेम से बन जाए, राइट। मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूमेटर को थोड़ा डेनोमीटर की तरह दिखाऊं, ओके, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। 3 - x का स्क्वायर क्या होता है? 9 + x² - 6x। और आप देखोगे इट्स ऑलमोस्ट सेम एज व्हाट आई हैव इन न्यूमरेटर, यानी कि आई कैन रीराइट द क्वेश्चन एज x² - 6x + 9 + 1 अपॉन 3 - x, करेक्ट। एंड दिस, अब इसको थोड़ा मैं सेग्रीगेट कर देता हूँ। x² - 6x + 9 अपॉन 3 - x +1 अपॉन 3 - x। मैंने इस तरह सेग्रीगेट क्यों किया? बिकॉज आई नो 3 - x होल स्क्वायर इज दिस 9 + x² - 6x, तो दिस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 3 - x, दिस थिंग, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब आगे जाके? आई कैन राइट एज 3 - x का होल स्क्वायर अपॉन 3 - x +1 अपॉन 3 - x। This will give me what? This will give me 3 minus x will cancel it one time. So this I will left with 3 - x plus 1 upon 3 - x. And now मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। Now there is an important concept which you all should be aware of. Let me discuss it with you all. And also one more thing, x is less than 3 here. This is also an important information. Now, but let's discuss some important information first. An important concept. मान लो there is a y, there is a number y which is a positive real number. So let's say y is a positive real number. In that case, y plus 1 upon y का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 2 या उससे ज्यादा होगा, वो हमेशा 2 या उससे ज्यादा होगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आप चाहो तो y को कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर लिख के रख के देख लो, 2 4 5 7 डेसिमल रख के देख लो, 0.7 0.5 1.8 एनीथिंग, एनी y कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। और आप देखोगे कभी भी अगर y पॉजिटिव रियल नंबर है, देन y प्लस 1/y का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 2 या उससे बड़ा होगा, राइट। सो दिस एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कभी भी आप कोई नंबर लिख रहे हो जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, और उसमें अगर आपने उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दिया, तो वो जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 2 या उससे बड़ा आएगा। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। सो अगर आप क्वेश्चन पे वापस अगर हम जाए हमेशा, अगर हम इस क्वेश्चन पे अगर हम वापस जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये नंबर लिखा हुआ है, एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज एक्स इज लेस देन 3। एक्स लेस देन 3 है, क्वेश्चन में दिया रखा है यहाँ पे। अगर सोचो एक्स लेस देन 3 है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, राइट। यानी कि ये पॉजिटिव रियल नंबर ही दिया हुआ है हमें, राइट। और हमें दिख रहा है एक नंबर है 3 - x, और उसको हमने ऐड किया है उसके रेसिप्रोकल 1/3 - x से। यानी हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है इधर, कोई भी नंबर को अगर हम उसके रेसिप्रोकल से ऐड करते हैं तो हमेशा क्या होता है, कोई भी नंबर को अगर हम उसके रेसिप्रोकल से ऐड करते हैं जहां पे वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, और हम देख सकते हैं बिकॉज एक्स इज लेस देन 3, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर। तो कोई भी नंबर को अगर हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को अगर हम उसके रेसिप्रोकल से ऐड करते हैं, then हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि उसका मिनिमम वैल्यू 2 होगा हमेशा। हेंस वी कैन से दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 2। 2 इज माय आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए जो मैं डिस्कस किए, सारे अप्रोच समझ, आप सारे अप्रोच समझ में आए। These were some really good quality questions. In the future also, if you want, I can bring more such videos. Please let me know in the comment box what is your feedback about this video.
क्या आपको पसंद आया? Did you like the approaches? Please let me know. It works as a great source of motivation for me. So I hope you loved the video. Let's keep it till here then today's video. Thank you everyone. Bye bye. Have a great day ahead. Bye bye.